गोरखा राज्य। आपको पता है 1790 में इन्होंने कुमाऊं जीता था और कुमाऊं में अंतिम चंद नरेशा महेंद्र चंद, इसको गोरखों ने हवाल बाग के युद्ध में हराया था। तो लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी 1794 में ना होके कब हुई थी? 1792। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी हम आपके लिए वीडियो लाए थे, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वीडियो लाए थे। चंद्र राजवंश की 2 वीडियोस आपके पास आई थी, 25-25 क्वेश्चन की। उसी के आगे से आज हम शुरू कर रहे हैं और आज हम करेंगे पंवार वंश। पंवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके कुल क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक पार्ट 1 में, चंद्र राजवंश के पार्ट 1 में क्वेश्चन था कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया था या गंभीर देव, जो चंद्र राजवंश ब्रह्मदेव के शासनकाल में एक अधिकारी था, या उसने अपनी पुत्री के विवाह सोमचंद से करवाया था। तो कुमाऊं का इतिहास जो बदिरथ पांडे द्वारा लिखित है, उन्होंने बताया है कि गंभीर देव जो अधिकारी है, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था सोमचंद से। और ये बात खाली कुमाऊं के इतिहास में ही बड़ी थी। अधिकतर जो आपकी पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तक है, चाहे जलावत है, चाहे गोसाई जी की पुस्तक है, चाहे अन्य पुस्तकें भी हैं इतिहास से संबंधित, वहाँ पे ब्रह्मदेव का नाम ही मेंशन है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कुमाऊं के इतिहास को आप नकार दोगे। फैक्ट वहाँ भी ठीक ही है और ब्रह्मदेव का फैक्ट भी ठीक ही है। अब डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आयोग के अनुसार। आंसर दोनों है, ये एक तरह से विभाजित क्वेश्चन है, या तो आपका किसी को आंसर नहीं मिलेगा इसका, या तो सबको ही मिलेगा। तो विभाजित क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जो है पार्ट 1 में क्वेश्चन रखा था बस। ठीक, तो आज स्टार्ट करें आपके पंवार वंश के आपके 20 क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, पंवार वंश से संबंधित क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है आपको, गलत बताना है। पहला ऑप्शन है, कनकपाल को पंवारों का प्रथम पुरुष माना जाता है। सेकंड, राहुल शंकरटैयन ने पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल को माना है। या थर्ड, धारशील शिलालेख जगतपाल का है। या फोर्थ है, कनकपाल शौनक गोत्र से संबंधित है। तो इसमें आपको गलत बताना है। तो गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारशील शिलालेख, क्योंकि जगतपाल का नहीं है, ये अनंतपाल द्वितीय का है। और धारशील शिलालेख कहाँ से मिला है? रुद्रप्रयाग से मिला। ये पॉइंट याद रखोगे आप। रुद्रप्रयाग की बात होगी तो मंदाकिनी नदी घाटी में, मंदाकिनी नदी घाटी में आपका ये जो है धारशिला शिलालेख मिला है। कनकपाल को पंवार को प्रथम पुरुष ही माना जाता है, क्योंकि पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ही की है। सेकंड क्या है, राहुल शंकरटैयन ने पंवार वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना है, वास्तविक संस्थापक वो अजयपाल को माना, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अजयपाल ने ही 52 गणपति को, या कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 48 गणपतियों को इसने हराया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। शौनक गोत्र था कनकपाल का, वो भी ठीक है। तो आंसर गलत बताना, इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला। उसके नीचे आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्या है, कनकपाल से संबंधित गलत कथन का चयन करें। पहला है, इसका मूल स्थान गुजरात था, ये गुजरात से आया था। सेकंड है, सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। थर्ड है, कनकपाल ने 890 में चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की स्थापना की थी। या फोर्थ है, चांदपुरगढ़ आटाघाट नदी के तट पर स्थित था। तो गलत बताना है, तो गलत आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में, जो चमोली में पड़ता है, वहां पे पंवार वंश की स्थापना की थी, लेकिन डेट इसकी गलत है। डेट इसकी क्या है? 888 ईस्वी में की थी। पहला क्या है, गुजरात, बिल्कुल ठीक है, गुजरात से आया था तीर्थ यात्रा पर। और उस समय आपको पता है उत्तराखंड 52 गढ़ों में विभाजित था। उन गढ़ों में सबसे प्रमुख शक्तिशाली गणपति था आपका भानु प्रताप। भानु प्रताप को ही सोनपाल भी कहते हैं। और सोनपाल जो है कनकपाल के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होता है और अपनी पुत्री सुचित्र वीणा का विवाह किससे करवाता है? कनकपाल से। और पुत्री का विवाह करवाएगा तो दहेज स्वरूप कनकपाल को जो है चांदपुरगढ़ का छोटा सा परगना, चांदपुरगढ़ का छोटा सा जो क्षेत्र है, दहेज स्वरूप कनकपाल को दिया जाता है। और इसी क्षेत्र में, चांदपुरगढ़ में ही कनकपाल जो है पंवार वंश की स्थापना करता है 888 में। चांदपुर आटाघाट नदी के तट पर, ये बिल्कुल ठीक है। और आटाघाट नदी किसकी सहायक है? पिंडर, याद रखना, पिंडर की सहायक है। अगर पूछा कि पिंडर किसकी सहायक है, तो पिंडर हो जाएगा अलकनंदा नदी की सहायक नदी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का आंसर थर्ड वाला। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है गढ़गीता संग्राम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गढ़गीता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसको गढ़गीता संग्राम पुस्तक के लेखक बताने हैं। मौला राम है, या तारादत्त गैरोला है, या भवानी दत्त है, या आपका वैष्णव जोशी है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कवि मौला राम। इस पुस्तक के राइटर आप याद रख लेंगे जैसा ये है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसके नीचे क्या है, गलत कथन बताना है। गलत कथन का चयन करें। गोरखों ने प्रथम कुमाऊं आक्रमण 1788 से 1792 के मध्य में किया था। सेकंड है, गोरखों को कुमाऊं तथा गढ़वाल आक्रमण हेतु हर्षदेव जोशी ने प्रेरित किया था। थर्ड है, गोरखों द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 में किया गया था। फोर्थ है, नेपालियों द्वारा गढ़वाल से वापसी का कारण चीन द्वारा नेपाल पर आक्रमण था। या फिफ्थ है, पांचवा है, गोरखों द्वारा प्रदुम शाह के मध्य
लंगूरगढ़ की संधि 1794 में 1794 में हुई थी, तो गलत बताना है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्थ वाला, कि गोरखो पदम शाह के मध्य जो लंगूरगढ़ में बॉडी में पड़ता है लंगूरगढ़, तो लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी 1794 में ना होके कब हुई थी 1792, और इसी संधि के तहत जो है दोनों के मध्य संधि गोरखो और पदम शाह के मध्य। तो पदम शाह ने हर वर्ष जो है 25,000 रुपए कर के रूप में देने का वादा किया था, और जिस वायदे के परिणाम स्वरूप जो है गोरखे दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसी बात दोनों के मध्य में हुई थी। वो बात अलग है कि गोरखे उचित अवसर पाकर जो बाद में गढ़वाल पर 1803 में आक्रमण भी करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी पहला वाला ऑप्शन क्या है, प्रथम कुमाऊं आक्रमण, ये इस मध्य की डेट दे रखी है, तो इसमें जो मध्य है आपको पता है 1790 में प्रथम कुमाऊं आक्रमण है। इस समय अंतिम चंद्र नरेश कौन था आपका, महेंद्र चंद। चंद्र नरेश कौन था आपका, महेंद्र चंद, और महेंद्र चंद के खिलाफ गोरखों ने आक्रमण किया था। और इस युद्ध का नाम अगर पूछता है, इस युद्ध का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हवाल बाग का युद्ध, हवाल बाग का युद्ध। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही गोरखों की सत्ता स्थापित हुई थी उत्तराखंड में, या हम कह सकते हैं कुमाऊं में। महेंद्र चंद इस युद्ध में आपका मारा जाता है। सेकंड क्या है, हरदेव जोशी ने आमंत्रित किया था, बिल्कुल ठीक है। गोरखों द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। लंगूरगढ़ जो श्रीनगर में पड़ता है, संधि के तहत प्रारंभिक कर राशि प्रतिवर्ष कितनी तय हुई थी, 3,000, 9,000, 30,000 या 25,000। तो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि गोरखों ने जो गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था 1791 में किया था। कब किया था, 1791 में प्रथम आक्रमण किया था। उसके बाद 1792 में गोरखों और परदुम शाह के मध्य संधि होती है, जिस संधि को क्या कहते हैं, लंगूरगढ़ की संधि। इसी संधि के तहत परदुम शाह हर वर्ष 25,000 रुपए, आंसर क्या होगा इसका, 25,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का वायदा करेंगे, और गोरखे गढ़वाल को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका कौन सा, आपका 25,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा, इक्यावनी बावनी की तिथि क्या है, 1790 है, 1794 है, या 1796 है, या कोई नहीं। पहले तो इक्यावनी बावनी क्या है ये पता होना चाहिए। इक्यावनी बावनी जो स्थानीय भाषा में नाम होता है, इसको अकाल के रूप में जानते हैं। अकाल का मतलब जब वर्षा नहीं होती है, फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है, जितनी उम्मीद होती है उतनी फसल उत्पादित नहीं हो पाती है, भूखमरी जैसी स्थिति हो जाती है। तो इक्यावनी बावनी की तिथि, इक्यावनी बावनी गढ़वाल में कब आया था, तो वो डेट है, इसका आंसर वैसे कौन सा है, फोर्थ वाला, क्योंकि डेट क्या है 1795। अब इसी तिथि के बाद आपको पता है गढ़वाल में सबसे भयंकर भूकंप भी आया था 8 सितंबर 1803 को। पहले इक्यावनी बावनी पड़ा, फिर भूकंप आया, और इस स्थिति का प्राकृतिक आपदा का लाभ उठाया था गोरखों ने। और 1803 में भूकंप के बाद गढ़वाल पर 1803 में ही गोरखे आक्रमण करते हैं। उस समय गढ़वाल का नरेश कौन होता है, परदुम्न शाह। और फिर आपको पता ही है परदुम्न शाह को गोरखे हराते हैं, खुड़बड़ा युद्ध में वो मारे जाते हैं। खुड़बड़ा युद्ध की डेट क्या है, 14 मई 1804 में। तो इसका आंसर देख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठे का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन क्या है, 60 साला भूकंप की तिथि, 60 साला भूकंप की निश्चित तिथि क्या थी, 5 सितंबर 1803 है, 8 सितंबर 1803, या 9 सितंबर है, या आपका कोई नहीं। तो 60 साला भूकंप वही भूकंप है जो गढ़वाल का सबसे भयंकर भूकंप कहलाता है, बड़ा ही विनाशकारी भूकंप है। इस भूकंप के बाद जो है गढ़वाल के लगभग 80% मकान ध्वस्त हो गए थे, और इसी भूकंप के परिणाम स्वरूप अजयपाल द्वारा बनाया गया श्रीनगर में राजा प्रसाद, वो भी ध्वस्त हुआ था, उसमें भी क्षति पहुंची थी। तो इसकी जो निश्चित तिथि है वो है आपकी, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर 1803। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। बाकी और कोई आंसर नहीं है, इसका सेकंड आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि के बाद जो है संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा राज्य स्थापित हुआ था। गोरखा राज्य आपको पता है 1790 में इन्होंने कुमाऊं जीता था, और कुमाऊं में अंतिम चंद्र नरेशा महेंद्र चंद, जिसको गोरखों ने हवाल बाग के युद्ध में हराया था, 1790 में कुमाऊं जीत लिया था। गढ़वाल में आक्रमण किया था 1791, तो गढ़वाल पर पहला आक्रमण होगा 1791, और उत्तराखंड का दूसरा आक्रमण होगा 1791 ही। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्यावनी बावनी आया था 1795 में। उसके बाद 8 सितंबर 1803 को भूकंप आया था। उस स्थिति का लाभ, प्राकृतिक आपदा का लाभ उठाया था गोरखों ने, और 1803 में ही गोरखों ने आक्रमण करा था गढ़वाल में परदुम शाह के खिलाफ, और परदुम शाह को 4 स्थानों में हराया था। कहाँ था, सबसे पहले श्रीनगर में हराया था, फिर उसके बाद श्रीनगर के बाद गए थे उत्तरकाशी में हराया था, उत्तरकाशी के बाद हराया था चंबा में, और चंबा के बाद कहाँ भागे थे परदुम शाह, देहरादून के खुड़बुड़ा में। तो खुड़बुड़ा में अंतिम युद्ध हुआ था गोरखों और परदुम शाह के मध्य, और उसकी जो डेट है, खुड़बुड़ा युद्ध की जो डेट है वो है 14 मई 1804। इस युद्ध के बाद परदुम शाह मारे गए थे, और उनकी अंत्येष्टि जो हरिद्वार में कर दी गई थी। तो ये वही तिथि है जब परदुम शाह मारे जाएंगे और गढ़वाल पर गोरखों का आधिपत्य हो जाएगा। 1790 में कुमाऊं पर तो हो गया है, और गढ़वाल पर जो है इस तिथि को हो जाएगा।
इसका मतलब संपूर्ण उत्तराखंड में किस तिथि के बाद होगा आधिपत्य? सेकंड वाला ऑप्शन होगा आपका 14 मई 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गोरखों द्वारा प्रद्युम्न शाह को 4 स्थानों पर हराया गया था, इन स्थानों का सही घटता क्रम क्या है? मतलब गोरखों ने सबसे पहले प्रद्युम्न शाह को कहाँ हराया, उसके बाद कहाँ हराया और अंतिम रूप से कहाँ जाके वो एक तरह से उनका निधन हुआ था। तो सबसे पहले अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कराई है, तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। सबसे पहले राजधानी श्रीनगर में हराया, फिर उत्तर की तरफ भागते प्रद्युम्न शाह, उत्तरकाशी, फिर उत्तरकाशी में हराया गोरखों ने प्रद्युम्न शाह को, फिर चमुआ जिसको चंबा कहते हैं वहां हराया, फिर खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ा आपको पता है देहरादून में जगह है और उस युद्ध को खुड़बुड़ा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 14 मई 1804 को संपन्न हुआ था। तो इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, खुड़बुड़ा युद्ध से पूर्व प्रद्युम्न शाह ने अपने महल की सभी कीमती वस्तुएं कहाँ बेची थी? मेरठ में, सहारनपुर में, कानपुर में, आपका प्रयागराज में। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना, सबसे पहले श्रीनगर में हारे प्रद्युम्न शाह, फिर उत्तरकाशी में हारे, फिर चंबा में हारे। तो चंबा में हारने के बाद प्रद्युम्न शाह ने अंतिम प्रयास किया था। अंतिम प्रयास के रूप में क्या किया? जो भी इनके पास कीमती वस्तुएं थी वो बेचने गए थे। कहाँ पे? सहारनपुर। इसका आंसर क्या है वैसे? सहारनपुर में है। उससे जो भी धनराशि मिलेगी उससे सेना इकट्ठी करी, सब कुछ जोड़ा ताकि गोरखों के विरुद्ध लड़ सके अंतिम रूप से। हाँ, वो बात अलग है कि खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनका प्रयास जो है नाकाफी साबित होता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10वें का होगा आपका सेकंड वाला आंसर। ठीक, तो आगे देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? गोरखों के खिलाफ निर्णायक युद्ध से पूर्व प्रद्युम्न शाह ने किस राजा से सैन्य सहायता प्राप्त की थी? हरदयाल, रामदयाल, राजा हरि सिंह या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा रामदयाल। चंबा में हारने के बाद प्रद्युम्न शाह ने अंतिम प्रयास किया था और अंतिम प्रयास के ही दौरान जो है इन्होंने लंढौरा रियासत, जो आपका हरिद्वार में पड़ता है, लंढौरा रियासत के राजा रामदयाल सिंह से सैन्य सहायता मांगी थी। सैन्य सहायता मांगी थी। इनके कुछ सैनिक अपने भी थे, सोने अब जवाहरात, इन्होंने अपनी इन्होंने अपनी क्या है कुछ वस्तुएं बेची थी जो बेशकीमती थी और उन्हीं सभी की सहायता से जो है गोरखों के खिलाफ निर्णायक युद्ध करा था आपका खुड़बुड़ा में। तो अंतिम रूप से मारे जाते हैं उसमें। तो इसमें आंसर क्या होगा? 11वें का थर्ड वाला। गोरखों द्वारा प्रद्युम्न शाह, अगला क्वेश्चन है, गोरखों द्वारा प्रद्युम्न शाह की अंत्येष्टि किस स्थान पर की गई थी? अंत्येष्टि का मतलब कहाँ इनको जला दिया गया था? देहरादून में है, लंगूरगढ़ में है, बाड़ाहाट में है, मायापुरी। देहरादून पता है आपको कहाँ है? खुड़बुड़ा पता है आपको? देहरादून में। लंगूरगढ़ पौड़ी में पड़ेगा, श्रीनगर के आसपास। बाड़ाहाट कहते हैं उत्तरकाशी और मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। तो अंत्येष्टि कहाँ की गई थी? अंत्येष्टि की गई थी मायापुरी, हरिद्वार में। और उनका निधन कहाँ हुआ था? कहाँ मृत्यु हुई थी गोरखों के खिलाफ लड़ते हुए? वो आंसर हो जाएगा खुड़बुड़ा में। तो इसका आंसर क्या है? 12वें का हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है? गलत युग्म बताना है। गलत युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन क्या है? पुस्तकें दे रखी है, उसके कुछ राइटर से रखें। तो रामायण प्रदीप मेधाका शर्मा है, मानवोदय काव्य कवि भरत ने लिखी है, प्रद्युम्नोदय रामदत्त ने लिखी है और कनक वंश काव्य किसने लिखी है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो गलत बताना है इसको। इसमें आपको क्या बताना है? गलत बताना है। तो इसमें तो शायद मेरी टीम ने यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या कर रखे हैं? सही कर रखे हैं। सारे इसमें सही है, ठीक, गलत कोई है नहीं। तो यहाँ पे आप याद कर लेना सारे सही है, ठीक है ना। बाकी मेधाका शर्मा, कवि भरत, आपको पता है प्रदीप शाह के काल का है ये, प्रदीप शाह के काल का है आपका ये कवि। कवि भरत किसके काल का है? मान शाह का दरबारी कवि है। रामदत्त किसके आपका कवि है? दरबारी कवि। तो ये हो जाएगा आपका फतेह शाह का दरबारी कवि हो जाएगा, फतेह शाह। इसके 4 ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14। राजमाता कनक देवी किसकी रक्षिका थी राजमाता के रूप में? प्रदीप शाह, प्रताप शाह है या दिलीप शाह है, जयकर शाह है? तो कनक देवी की बात हुई है। कनक देवी किसकी रक्षिका थी? कनक देवी हो जाएंगी आपकी प्रदीप शाह की रक्षिका। या आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना है। तो 14 का क्वेश्चन आपका आंसर जो होगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 वाला। 15 क्वेश्चन क्या है? पवार तथा चंद्र सेनाएं संयुक्त होकर प्रथम बार किस शत्रु के विरुद्ध लड़ी थी? शत्रु के विरुद्ध लड़े थे, मतलब उस समय राजा कौन था? उस समय गढ़वाल का राजा आपको बताना है। दिलीप शाह था या ललित शाह था या प्रदीप शाह था या कोई नहीं? इसका आंसर मैं बता दूं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप शाह। गढ़वाल में प्रदीप शाह था, कुआं में था कल्याण चंद चतुर्थ। और रोहिलाओं के आगमन के दौरान जो 1743 और 45 के मध्य रोहिलाओं का आगमन हुआ था आपका कुमाऊं में, इसमें कल्याण चंद चतुर्थ के साथ इनका युद्ध हुआ था। उसमें सैन्य सहायता दी थी प्रदीप शाह ने। हाँ, वो बात अलग है कि प्रदीप शाह और कल्याण चंद चतुर्थ जो है रोहिलाओं के विरुद्ध लड़ते हुए हार जाते, दोनों हार जाते हैं। और संधि स्वरूप जो है कल्याण चंद चतुर्थ को रोहिलाओं को धनराशि देनी थी कर के रूप में, लेकिन उनके पास धन था नहीं। तो धन किससे मांगा था?
प्रदीप शाह से धन मांगा था और प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ को धन दिया था, और वही राशि फिर कल्याण चंद चतुर्थ ने किसको दी थी? रोहिला को दी थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब दोनों सेनाएं, कुमाऊं की भी पवारों की भी, एक बाहरी शक्ति के खिलाफ लड़ाई करते हैं। क्योंकि इससे पहले तक आप पढ़ते हो कि पवार और जो चंद वंश है आपस में युद्ध करते रहते थे। तो पहला मौका ऐसा था जब ऐसी परिस्थिति आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 15 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका 16, विलासी, दुराचारी, चरित्रहीन, अयोग्य राजकुमार कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? पराक्रम शाह है, जयकर शाह है, मेदिनी शाह है, या ललित शाह है? तो विलासी, दुराचारी, अपने ही वंश के भाई बहनों का साथ ना देने वाला जो यहाँ पे व्यक्ति है, नाम याद कर लेना यहाँ पे, पराक्रम शाह है। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है इसकी, तो लंबी चौड़ी स्टोरी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर पराक्रम शाह आप यहाँ पे याद कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा आपका 17 क्वेश्चन क्या है? राजमाता कटौची, राजमाता कटौची किसकी सरक्षिका थी? फतेह शाह की, प्रदीप शाह की, ललित शाह की, या पृथ्वीपति शाह की? माता के रूप में किसकी सरक्षिका थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फतेह शाह। ठीक, प्रदीप शाह की सरक्षिका कौन थी आपकी? कनक देवी, कनक देवी जो हमने भी पढ़ा। ठीक, और पृथ्वीपति शाह की सरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती, रानी कर्णावती। इसका आंसर क्या है आपका? पहला वाला। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन कि महीपति शाह से संबंधित गलत कथन बताना है। पहला है लोधी रिकोला बनवारी दास माधो सिंह भंडारी इसके सेनापति थे। सेकंड है दापा विजय के उपरांत, दापा मतलब तिब्बत, दापा विजय के उपरांत वहां का प्रशासन भीम सिंह बर्तवाल को सौंपा गया था। थर्ड है छोटा चीनी युद्ध जो तिब्बत में हुआ था, छोटा चीनी युद्ध में लोधी रिकोला मारा गया था। या फोर्थ है माधो सिंह भंडारी सतलज नदी घाटी में शहीद हुए थे। तो गलत बताना है, तो गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला, क्योंकि जो छोटा चीनी युद्ध है उसमें लोधी रिकोला नहीं मारा गया था। कौन मारा गया था? माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह आपका भंडारी मारा गया था। बाकी सारे फैक्ट जो हैं सारे आपके पॉइंट एकदम ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 क्या है? 19 क्वेश्चन क्या है? वास्तु शिरोमणि पुस्तक के रचनाकार गुरु शंकर थे। शंकर किसके आश्रित कवि थे? किस राजा के दरबार से संबंधित है? मान शाह, श्याम शाह, महीपति शाह, या कोई नहीं? तो शंकर जी की बात हो रही है, तो शंकर जी की बात हो रही, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्याम शाह। श्याम शाह के दरबारी कवि है, याद रखना। मान शाह के दरबारी कौन थे? भरत कवि थे। और भरत कवि ने किस पुस्तक की रचना की थी? मानोदय काव्य, मानोदय काव्य, मानोदय काव्य पुस्तक का नाम याद रखना, मानोदय काव्य। और ये मान शाह के दरबारी के भरत कवि हैं। भरत कवि वही हैं जो जहांगीर के शासन काल में भी ज्योतिष के रूप में इन्होंने सेवाएं दी है, इसलिए जहांगीर ने इनको ज्योतिक राय की उपाधि से भी नवाजा है। ये भी पॉइंट आप याद रखो। महीपति शाह के बारे में यही है, 3 सेनापति इनको याद रखने। 3 सेनापति थे इनके, लोधी रिकोला, बनवारी दास, माधो सिंह भंडारी। और इनकी पत्नी का नाम याद रखो, कर्णावती है। और इनके पुत्र का नाम क्या है? पृथ्वीपति शाह है। इनका अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत होता है, ये भी पॉइंट है। और तिब्बत पर 3 आक्रमण करने वाले राजा भी कौन है? महीपति शाह। आयु ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि तिब्बत पर 3 आक्रमण करने वाला राजा कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महीपति शाह। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? श्याम शाह। आगे देखते हैं आपका 20वां क्वेश्चन क्या है? कफ्फू चौहान, कफ्फू चौहान से संबंधित गलत कथन बताना है। इसका प्रसिद्ध युद्ध अजयपाल से हुआ था, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड है इसका सेनापति सरदार कौन था? दिवीर था, दिवीर। थर्ड है इसका उपनाम क्या है? गढ़वाल का महाराणा प्रताप नाम से भी जानते हैं इसको। या फोर्थ है कफ्फू का कथन, मतलब कफ्फू ने अपने बारे में क्या कहा था कि मैं पशु में शेर तथा पक्षियों में गरुड़ के समान हूं, या उप्पूगढ़ का गणपति था। तो इसमें गलत बताना है आपको। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा सेकंड वाला। सेनापति का नाम दिवीर नहीं था, देवू था। क्या था? देवू। पहला ऑप्शन ठीक है, अजयपाल से इसका भयावह युद्ध हुआ था। वो बात अलग है कि कफ्फू चौहान हारता है, लेकिन कफ्फू चौहान की वीरता से अजयपाल काफी प्रभावित भी होता है। ठीक, गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहते हैं, इसका अपने बारे में कथन भी ठीक ही है। और उप्पूगढ़ का आपका गणपति था, ये भी ठीक ही है। तो आज हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पवार वंश से संबंधित। इसके आगे भी हमारी पवार वंश से संबंधित 2 वीडियोज और आएंगे 20-20 क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहें, वीडियोस आपके लिए ऐसे ही आते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।